एक बार ब्रजभूषण का नाम बजरुद्दीन रख के दिखा दो, बजरुद्दीन के नाम से बोल दो कि भाई बजरुद्दीन ने बलात्कार किया है, तो 10 मिनट के अंदर ही मतलब इतने अंधभगत और ये मोदी के चेले चपटे सारे नेता रोड पे आके खड़े हो जाएंगे कि फांसी होनी चाहिए, फांसी। जगह जगह आंदोलनों में देखी जाती हैं और आपके लिए एक शब्द यूज होता है आंदोलन जीवी, क्या करें? हाँ बिल्कुल, उन चुनाव जीवी और लूट जीवी लोगों से तो अच्छे आंदोलन जीवी हैं जो हर जुर्म, अन्याय, अत्याचार और समस्या के खिलाफ सड़क पर आकर जनता के दर्द को प्रकट करने का साहस करते हैं, पसीना बहाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को झेलने की हिम्मत रखते हैं। क्यों लगा कि जंतर मंतर पर जाना चाहिए? न्यू रहना चाहिए कि हमारा न्याय मिलो, हमारी बेटियां ना इनका न्याय दिलावा। सरकार इन पर कार्रवाई करे, करना चाहे तो भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका वोट बैंक बहुत बड़ा है और वोट बैंक की सरकार राजनीति करती है। जहाँ वोट दिखता है वहीं खिलाड़ियों को इस्तेमाल करके इनसे प्रचार के लिए भी इनको ले जाया गया, अपनी पार्टी की तरक्की के लिए या वोट के लिए। कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया है उसके बाद FIR हुई है, तो आप सोच सकते हो कितने बड़े तानाशाही ये सरकार कर रही है और कितना बड़ा गुंडा वो है ये जो ब्रजभूषण है। नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं। वहीं जंतर मंतर पिछले 19 दिन से देश की पहलवान बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। आप हमारे पीछे भीड़ देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ लोग समर्थन करने आए हैं और लगातार मीडिया बाइट्स हो रही हैं और आप जगह जगह उधर जो है मंचन चल रहा है, भाषणबाजी हो रही है और इधर जो है सुरक्षा बल RAF के जवान तैनात हैं। लेकिन जो जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे जो प्रदर्शन का अंदाज है वो बदलता जा रहा है। लोग आज यहाँ पर काली पट्टी और काले कपड़े में आए हुए हैं। ये काली पट्टी काले कपड़े सर, हम एक संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकतांत्रिक देश है तो अपना सबका अधिकार है कि अगर सरकार कुछ तानाशाही कर रही है, हमारे खिलाड़ियों की आवाज़ नहीं सुन रही है जिन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया है। जांच चल रही है, तानाशाही कहाँ हो रही है? आप लोग माहौल जांच कहाँ चल रही है? आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है बलात्कार का, रेप का, क्या ऐसे जांच चलेगी? एक आम आदमी के ऊपर, एक गरीब किस आदमी के ऊपर अगर केस हो जाता है तो ऐसे जांच चलती है क्या? उसके ऊपर लगभग 70+ केसेज हैं। तो एक सांसद है, भाजपा का सांसद है, उसको हाथ है ऊपर मोदी का, अमित शाह का उसके ऊपर, तो अपनी पार्टी की कहीं किरकिरी ना हो जाए। कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, कहीं चुनाव में उनको दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से वो मतलब नहीं बोल पा रहे। मंत्री जी ने कहा कि जब FIR हो गई उसके बाद दिल्ली पुलिस केस दर्ज हो गया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही, तो भरोसा क्यों नहीं होता? भरोसा कैसे करे? सरकार पहले बार बार मतलब कि 13 महीने तक किसान आंदोलन में पूरे देश की जनता को बिठा के रखा था। अभी इतने दिन से पहलवान बैठे हैं और इनकी बात मतलब इनके सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया है उसके बाद FIR हुई है, तो आप सोच सकते हो कितने बड़े तानाशाही ये सरकार कर रही है और कितना बड़ा गुंडा वो है ये जो ब्रजभूषण है। मतलब पहले भी बहुत सारे 2014-15 में भी कई केस हुए हैं, कई बहुत सारी रिपोर्ट हुई है उनके खिलाफ, पर सभी को दबा दिया गया है। एक भी केस ऐसा नहीं है कि वो ऊपर आने देता हो। वहाँ का गुंडा है, तानाशाही में दबा लेते हैं। संविधान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। फिर वो तो न्यायपालिका का काम है ना, सजा देना। सजा देना मतलब कि ये दोहरा रवैया कैसे अपना सकती है? मतलब सारा हर जगह पे कोर्ट लगा लो, कुछ लगा लो, मोदी की मतलब कि सरकार इंटरफेयर कर रही है, वो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करने दे रहे। अदरवाइज ऐसे अगर पोस्को एक्ट का आपको पता होगा, अगर उसके अंतर्गत अगर कोई भी केस फाइल हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसके बयान लेके उसको गिरफ्तारी होती है और जब तक उसकी पूरी की पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जमानत भी नहीं है। तो आप ही बता दो हम कैसे मान ले कि निष्पक्ष जांच? काली पट्टी बांध कर आ रहे हैं आप, जगह जगह आंदोलनों में देखी जाती हैं और आपके लिए एक शब्द यूज होता है आंदोलन जीवी, क्या करें? हाँ बिल्कुल, उन चुनाव जीवी और लूट जीवी लोगों से तो अच्छे आंदोलन जीवी हैं जो हर जुर्म, अन्याय, अत्याचार और समस्या के खिलाफ सड़क पर आकर जनता के दर्द को प्रकट करने का साहस करते हैं, पसीना बहाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को झेलने की हिम्मत रखते हैं और मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवानों की आवाज़ बुलंद करते हैं। आंदोलन जीवी मतलब आंदोलन पर पलने बढ़ने वाला। आंदोलन पर पलने बढ़ने वाले लोग अगर हैं तो हम भगत सिंह के वंशज हैं और भगत सिंह ने हमें जो रास्ता दिखाया, अन्याय, अत्याचार और जुर्म के खिलाफ डटे रहना, उस पर हम भूखे प्यासे भी और लाठी गोली खाकर भी यहाँ पर आंदोलन जारी रखेंगे। और आंदोलन के अलावा दुनिया के, हमारे समाज की, हमारी बेटियों की मुक्ति का कोई और रास्ता है भी नहीं। मजदूर, किसान, महिला, छात्र के मुक्ति का रास्ता। ये आंदोलन किस ओर जा रहा है? क्या ये आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, किसान आंदोलन की दिशा में जा रहा है। आज अगर कोई हिलता है, अगर मोदी को
कोई हिलाने की ताकत या किसी भी सत्ता को हिलाने की ताकत कोई रखता है तो वो रखता है आंदोलन, और उसी आंदोलन का हम हिस्सा है और हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। तो इन्हें गर्व है कि ये आंदोलन का हिस्सा है। आप जब घर से निकली क्या सोच कर निकली यहाँ पे? हाँ, मैं क्यों लगा कि जंतर मंतर पर जाना चाहिए आपको? न्यू रहना चाहिए कि हमारा न्याय मिलो, हमारी बेटियां ना, इनका न्याय दिलावांगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हमें सबूत दीजिए, हम तो खुद फांसी पे लटक जाएंगे, जूते खाने को तैयार हैं। ये सबूत रहे बेटियां बोल करन लाएगी रे, लगता है न्याय मिल जाएगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? आज तो 19 दिन हो गए, अभी तक किसी और मिलेगा, ला देंगे सब, क्या है ना सारे उठ लेगा देश। अच्छा, सारा देश जो है उठ लेगा, आपको क्या लगता है? बताइए बताइए क्या लगता है आपको? क्या लगता है भाई? सही लग गया, अपना तो काम सही होगा, इंसाफ तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? सरकार ने तो अभी तक बात नहीं की है इन लोगों से यहाँ से, क्योंकि ये देश की आम बेटियां नहीं हैं। तो कब तक नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा उन्हें, सामने तो आना पड़ेगा ना। ये भी लड़की से भी की है वहाँ इज्जत। ये तो कह रहे हैं जाटों की लड़की है। जाटों की हो चाहे किसी की हो, लड़की तो लड़की है। फिर इसमें जाट और वो क्या करेगा? सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं तो उसमें राजपूत संगठन के कुछ लोग नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि हमें बदनाम किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ही जाति पाति पे, धर्म पे लेके जाती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप जैसे आप सच्चे पत्रकार हो, सच्ची पत्रकारिता करते हैं, आप एक बार ब्रजभूषण का नाम बजरुद्दीन रख के दिखा दो, बजरुद्दीन के नाम से बोल दो कि भाई बजरुद्दीन ने बलात्कार किया है, तो 10 मिनट के अंदर ही मतलब इतने अंधभगत और ये मोदी के चेले चपटे सारे नेता रोड पे आगे खड़े हो जाएंगे कि फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सिर्फ उसका एक हिंदू होने की वजह से और एक मतलब कि राजपूत होने की वजह से जाट नॉन जाट पहले हरियाणा में करवाया था, पूरे हरियाणा को जलवाया इन सरकारों ने, और अब ऐसे ही है मतलब कि जाट के खिलाफ मतलब कि राजपूतों को कर रहे हैं। अगर मान लो राजपूत वो कर रहे हैं, ब्रजभूषण मान लो राजपूत है, अगर ब्रजभूषण इतना ही उसके पूरे के पूरे परिवार का आपको इतिहास पता होगा, वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, उसका बेटा दामाद सारे के सारे, उसके बेटे का साड़ा सारे के सारे अपने इसमें WFI में अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष खुद है, इस बिहार कुश्ती संघ का इसका साड़ा है जो वो अध्यक्ष बना रखा है। परिवार का मतलब पूरा का पूरा परिवारवाद तो भाजपा सरकार कर रही है। और अगर ये आरोप लगता है कि ये सियासत की शिकार हो गई हैं बेटी। आप मेरे को एक बात बताओ, देश के लिए सोना लेके आने वाली बेटियां हैं ये, अगर ये कांग्रेस में जाके या किसी भी पार्टी में जाके अगर ये टिकट मांगेगी तो क्या इनको वैसे टिकट नहीं मिलेगी? अगर इनको चुनाव लड़ना हो, टिकट के लिए वो खिलाड़ी आगे बढ़ता है, वो खिलाड़ी राजनीति में जाता है जब वो अपने खेल से इस्तीफा दे के अपना खेल का जो जीवन है वो पूरा करके उसके बाद वो मतलब कि राजनीति की तरफ जिसकी इच्छा होती है वो जाता है। ये निरंतर खेलने वाले और इस टाइम खेलने वाले खिलाड़ी हैं सारे के सारे। सरकार इनके ऊपर राजनीति कर रही है, कोई भी खिलाड़ी राजनीति नहीं कर रहा है। ये अपने हकों के लिए, अपने न्याय हकों के लिए। क्या नाम है? दिनेश नाम है। दिनेश जी, क्या लगता है इस आंदोलन को आप देख रहे हो, 19 दिन हो गए हैं, ये किस ओर जाता दिख रहा है आंदोलन? ये जाता इस ओर दिख रहा है कि सरकार की बहुत पूरी तरह से ताकत और कोशिश लगी हुई है कि इस आंदोलन को ख़त्म करा जाए, जो कि अभी जनता इनके साथ है, इन खिलाड़ियों के साथ है। कहाँ साथ है? पूरा जंतर मंतर तो खाली पड़ा। जंतर मंतर को बाहर से आपको पता है बैरिकेडिंग पे वेल्डिंग करा दी गई थी 2 दिन पहले, और इसलिए लोगों को आने से रोका जा रहा है। एक एक करके तो आदमी एक एक करके तो आ पा रहा है, लेकिन पूरा भीड़ नहीं आ पा रही है। आप देख लो, सरकार से मांग है, इन लोगों की सरकार से मांग है, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे ने आकर बात नहीं की, जबकि यहाँ से घर सारे मंत्रियों के 400-500 मीटर सरकार के नुमाइंदे इसलिए नहीं आएगी कि इनकी इमेज खराब होती है कि हमारा जो आदमी है या हमारा जो नेता है उसकी वजह से इनकी इमेज खराब होती है। और आज सरकार इन पे कार्रवाई करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका वोट बैंक बहुत बड़ा है और वोट बैंक की सरकार राजनीति करती है। जहाँ वोट दिखता है वहीं खिलाड़ियों को इस्तेमाल करके इनसे प्रचार के लिए भी इनको ले जाया गया, अपनी पार्टी की तरक्की के लिए या वोट के लिए। और आज इनको दिखता है कि ये तो जरा से मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इनके आह्वान पर तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अभी बाहर बैरिकेडिंग वगैरह इस तरह से लगा रखी है कि पब्लिक एक साथ नहीं आ पा रही यहाँ पर। ब्रजभूषण जी जब कह रहे हैं कि भाई ये सियासत की शिकार हो गई, हमारा गुनाह आप साबित करिए, हम जूते खाने को मुझे ये बताइए, सरकार को भी पता है गुनाह कब साबित होता है? जब उसको अरेस्ट करा जाता है, उसके बाद ही निष्पक्ष कार्रवाई करी जाती है और जांच करी जाती है। बिना अरेस्ट करे हुए कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती, आपको पता है। अब जांच वाली बात के उदाहरण मैं आपको छोटा सा दे दूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कौन सा सबूत था आज तक, लेकिन जांच के लिए ईडी CBI भेज के अरेस्ट कराना और आज तक जांच कर रहे हैं ना,
तो इसी वजह से आप ये सोचो कि ये तो इनकी पार्टी का है, तो जांच इसलिए नहीं करी जा रही। यदि यही किसी और पार्टी का होता तो इसके पीछे ऐसे पड़ती कि एक हफ्ते में सब कुछ जांच खत्म भी हो आप जाती। यहाँ आए हैं समर्थन करने, जब ये सुनते हैं कि जब सामने से कहा जाता है कि वो आंदोलन जीवी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, कैसे लगता है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी इन्हीं पार्टी का बनाया हुआ है, भाजपा पार्टी का ही वर्ड ये बनाया हुआ है, और ये इसी को प्रचार में लाते हैं और गोदी मीडिया इसको प्रचार करके टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है। मुझे बताइए, अपने हक के लिए क्या कोई भी आदमी लड़ेगा नहीं? ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सोचो कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, या इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम जनता का इस हिंदुस्तान में क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हो। तो इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद थे और यहाँ पर लगातार जो है आज लोगों ने काली पट्टी और ज़्यादातर लोगों ने काले कपड़े बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। और ये देखकर लगता है कि ये जो प्रदर्शन है अभी एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर रहा है। इस पूरे बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।